नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। रेलवे ने किया ऐलान, महंगा होगा रेल का सफर, 26 दिसंबर से बढ़ेगा किराया। और असम में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस पर बोला हमला, का किसानों को लाइनों में खड़ा कर दिया, अब हम हालात सुधार रहे। योगी की किसानों को सौगात, अब 6% पर लोन मिलेगा, 2 करोड़ को फायदा, 5.5% ब्याज दर घटाई। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज, मुंगेरी लाल के हसीन सपने टूट गए। अरावली पहाड़ियों को लेकर सियासी और सामाजिक विवाद तेज, अखिलेश यादव बोले अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी। भीषण ठंड से कांपा उत्तर भारत, दिल्ली में 129 उड़ानें रद्द, पहाड़ों पर आज से बर्फबारी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और पटियाला में आम आदमी पार्टी के मीडिया सलाहकार बलतेज पन्नू ने आज पटियाला में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान तो दिल्ली से खबर है, आपको बता दें, भारत में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने कथित प्रदर्शन को लेकर विदेश मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की है। मंत्रालय ने बांग्लादेश के कुछ मीडिया संस्थानों पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 20 दिसंबर को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर कोई सुरक्षा संकट नहीं पैदा हुआ। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया के सवालों का जवाब दिसंबर 2000 करीब 20-25 युवाओं का एक छोटा समूह बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने एकत्र हुआ था। ये लोग बांग्लादेश के मेमन सिंह में हिंदू युवक दीपू चंद दास की नृशंस हत्या के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे और साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग उठा रहे थे। और पटियाला में आम आदमी पार्टी मीडिया सलाहकार बलतेज पन्नू ने आज पटियाला में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार की उपलब्धियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और राज्य की कानून व्यवस्था पर बेबाकी से अपनी बात रखी। बलतेज पन्नू ने जानकारी दी कि शहादत दिवस के पावन अवसर पर पंजाब विधानसभा में राज्य के ऐतिहासिक शहरों को पवित्र शहर का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि आज माननीय राज्यपाल ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਨੇਜਾ ਜੀ ਨੇ, ਹਰਪਾਲ ਜਨੇਜਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉਹ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਸੀਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ जी ਕੋਲੇ गया। और अम्बाला से जहां जिले के बराड़ा कस्बे में उस वक्त खुशी का ठिकाना रहा जब स्थानीय एकेडमी के होनहार खिलाड़ी दर्श कामरा का चयन आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में हुआ। आईपीएल में चयन के बाद पहली बार बराड़ा पहुंचे दर्श का अकादमी और स्कूल में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान एक भावुक पल भी आया जब पर सम्मान पाकर दक्ष के माता पिता अपने आंसू नहीं रोक पाए और हिसार से शुरू हुआ सफर अम्बाला में निखरा। मूल रूप से हिसार के रहने वाले दक्ष पिछले 7-8 सालों से कोच हरजोत सिंह और अनिरुद्ध के मार्गदर्शन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। 11 साल की उम्र में उनके पास आए थे। वे बेहतरीन गेंदबाज है। उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण ही आज उन्हें ये मुकाम मिला। दक्ष कामरा मेरा स्टूडेंट है। पास्ट 5 to 7 ईयर्स ये बच्चा मेरे पास ट्रेनिंग करता है टाइम टू टाइम आकर के। और बचपन में जब ये 10-11 साल का था तब से लेकर 18-19 साल तक मेरे पास रहा।
इसकी बॉलिंग पे काम किया है हम लोगों ने। एक काइंड ऑफ मिस्ट्री स्पिनर है, जैसे वरुण चक्रवर्ती है। तो अभी इनका 23 में प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। बॉल से भी और बैट से भी बहुत तगड़े प्लेयर हैं ये। नीचे आकर के ये T20 फॉर्मेट में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए जो KKR के स्काउट्स थे उन्होंने पिक किया है और इनको IPL में टीम KKR के लिए उन्होंने सिलेक्ट किया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, प्राउड फील हो रहा है, फैमिली में खुश है, सभी कोचेज खुश हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ तक पहुँच रहे हैं, किसका ज़्यादा? सर सबसे पहले तो मैं अनिरुद्ध सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे हर मोड पे सपोर्ट किया है और काफ़ी मोटिवेट भी किया है, बैक किया है, मुझे चांसेस दिए हैं जिससे कि मैं परफॉर्म कर पाया हूँ और यहाँ तक। हाँ जी, बहुत ही खुशी की बात है, दक्ष का सिलेक्शन हुआ है। मैं उसके लिए, दक्ष की मेहनत तो सराहनीय है ही, बट उसके पापा का भी बहुत मोटिवेशन रहे, उसके देते रहे उसको। तो हरजोत सर ने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं उसके लिए, बहुत पेरेंट्स की तरह उसको गाइड किया, कभी स्टूडेंट समझा उन्होंने, तो बहुत ही खुशी हुई सर। दक्ष का सिलेक्शन हुआ है, कुछ कहना चाहोगे? मेरा नाम राकेश है जी और मेरी उसकी मम्मी का नाम मीनू है जी। हम हिसार से बिलोंग करते हैं जी। दक्ष पहले स्टार्टिंग में आया जी, पहले वो साहब के पास, जब शाहबाद में इनकी अकेडमी थी। उसके बाद सबसे पहले गया यूनिवर्सिटी, जहाँ हमारे बलजीत जी थे और संदीप जी थे। उसके बाद फिर यहाँ आया जी, उसके बाद फिर यहाँ आया। यहाँ फिर इसके दौरान बीच में कोरोना आ गया, कोरोना से फिर वापस बच्चे को हिसार जाना पड़ा। उसके बाद कोरोना से बीच में करता रहा प्रैक्टिस, यहाँ भी करता रहा सर। खबर रेवाड़ी से। पिछले लंबे समय से पंजाब की तर्ज पर अब हरियाणा के रेवाड़ी में भी नशा तस्कर अपने गांव पांव पसारने लगे हैं, जो एक का विषय। इसी कड़ी में बीती राती राजस्थान के नीमच से अवैध तरीके से लाई जा रही 21 किलो डोडा पोस्त के साथ रेवाड़ी की GRP और RPF पुलिस ने सिरसा जिले के रानिया के रहने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जो नशे की खेप को रानिया ले जाने के लिए स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। 22/12/2025 को सुरेंद्र कुमार SI ड्यूटी ऑफिसर व उसके साथ में 6 कर्मचारी चेकिंग पर थे। तो RPF के सब इंस्पेक्टर कृपाल सिंह ने बताया कि 2 लड़के बैठे हैं जी, शायद उन पर शक है नशीला चीज। तो इस शक पर आकर उनको काबू किया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब को मौका पर बुलाया। तो उनके चेक करने पर रमेश के पास से 11 किलो 140 ग्राम और गुरप्रीत के पास से 9 किलो 84 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ, जो नशे के उसमें होता है। जिन्होंने बताया वे नीमच से लेकर आए थे, जिनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से आए, कहाँ लेके जा रहे? ये नीमच से आ रहे थे और ये रानिया के रहने वाले जिला के, वहाँ यहाँ गाड़ी चेंज करके दूसरी गाड़ी में बैठ कर जाने की तैयारी में थे। और भिंड के डीडी के पास स्थित संत विवेकानंद स्कूल वार्षिक उत्सव का भव्य और यादगार आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल परिसर पूरी तरह उत्सव के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षक शिक्षिकाओं और गणमान्य में बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। एनुअल फंक्शन में विद्यार्थियों ने डांस, सिंगिंग, भाषण, नाटक सहित विभिन्न सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जबलपुर में आज डलगर मोहल्ला स्थित हजरत याकीन अली शाह दाता साहब का 2 दिवसीय सालाना उर्स मुबारक बड़ी धूमधाम मनाया गया, जिसमें शहर से सैकड़ों अकीकतमंद ने शिरकत किया। हजरत याकीन अली शाह दाता साहब के उर्स पर कुरान ख्वानी, शिजरा शरीफ, सलातो सलाम पेश किया गया। बाद नमाज ईशा लंगर का इंतजाम किया गया और शुक्रवार के बाद नमाज असर 4 बजे डलगर मोहल्ला स्थित जनाब हाजी गुलाम रसूल उर्फ भूरे पहलवान साहब के निवास स्थान से चादर संदल जुलूस निकाला। और मुरैना से खबर, जहां बदमाशों का आतंक देखने को मिला। आधा सैकड़ों से अधिक बदमाशों ने घर पर धावा बोला। इससे पूरे इलाके अफरा तफरी है। जानकारी के मुताबिक लाठी डंडों और हथियारों से लैस
बदमाश फरियादी पर हमला करने के इरादे से पहुंचे और मामला सगाई से इनकार का बताया जा रहा है, जिससे नाराज होकर बदमाशों ने यह हमला किया। घटना वार्ड क्रमांक 8 जोरा रोड अम्बेडकर कॉलोनी मथुरा मार्केट के सामने की है, जहां रहने वाले पार्षद डॉक्टर रमेश अर्गल के घर बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की। आपको बता दें, घटना के इलाके में दहशत है। खबर पेंड्रा से, जहां मरवाही वन मंडल क्षेत्र के लरकेनी धनपुर रोड स्थित एक राइस मिल में उस वक्त रफ्ताफरी मच गई जब सुबह कर्मचारियों ने शेड के ऊपर एक विशालकाय भालू को बैठे देखा। मिली जानकारी के अनुसार भालू देर रात मधुमक्खी का छत्ता खाने और लालच में मिल परिसर के भीतर आया। शहद खाने में भालू सुबह का वक्त राइस मिल परिसर में बने शेड पर बड़ी संख्या में मधुमक्खियों के छत्ते बने थे और भालू रात के अंधेरे में इन छत्तों को खाने पहुंचा था। आपको बता दें, जंगली भालू को देखकर लोगों में दहशत है। फिलहाल वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है। ये भालू जो है मधुमक्खी के लालच खाने के चक्कर में भालू यहाँ आ गया है ना, और वो अभी उसको वहाँ से निकलना मुश्किल है क्योंकि दिन हो गया, इसलिए शाम रात में उनको वहाँ से बाहर, यानी शाम को ही रेस्क्यू कर पाए। जी शाम को ही। ये भालू कैसे राइस मिल के अंदर आया, कुछ जानकारी है? जानकारी अब रात में आया होगा। अभी की क्या स्थिति है? अभी ऊपर में चढ़ के बैठ। लगभग क्या उम्र होगी भालू? उसका है 3 साल हो गया होगा। तो अंदर राइस मिल के अंदर भालू का आने का कारण क्या होगा? उसका आने का मक्खी के रसा खाने के, मधुमक्खी तक खाने। हाँ, उसी के में आया है। और सर्दी और घने कोहरे के कारण नेशनल हाईवे पर बढ़ते हादसों को रोकने के लिए औरैया प्रशासन ने कमर कस ली है। आरटीओ एनसी शर्मा और अजीत मल कोतवाली प्रभारी ललितेश त्रिपाठी के नेतृत्व में NH-19 पर देर रात तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इटावा कानपुर रोड स्थित अंतराम टोल प्लाजा के पास संयुक्त अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम रहा। कोहरे में दृश्यता कम होने के कारण ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य भारी वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए। और खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर आलोक सिंह के निर्देश परिक्षेत्र कानपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक हरीश चंद्र के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी टीम प्रभारी सचिन चौधरी, सर्विलांस टीम प्रभारी संत कुमार कादरी, थाना अध्यक्ष कपिल चौधरी द्वारा अपनी पुलिस टीम के साथ थाना कादरी गेट पर पंजीकृत अज्ञात के विरुद्ध लूट के मुकदमा विवेचना के क्रम में प्रकाश में आए एक अभियुक्त को लूटे गए 1,84,500 रुपये नगद और एक मोबाइल और एक ड्राइविंग लाइसेंस सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दिनांक 15/12/25 में थाना कादरी गेट में एक कैश कलेक्शन एजेंट के साथ एक लूट की वारदात कारित हुई थी। इस घटना का सफल अनावरण किया जा रहा है। इस घटना के मुख्य मास्टरमाइंड, जिनका नाम कपिल कुमार पुत्र करवीर सिंह है, ये निवासी जरौठा जनपद मथुरा के रहने हैं। ये घटना का पूरा मास्टरमाइंड कपिल है और इस घटना को जो कारित किया है, इसी के भाइयों ने, जो कि इसका भाई निखिल और चचेरा भाई मनीष, इन तीनों लोगों ने इस घटना को कारित किया है। खबर लखनऊ से, जहां शायर मुनव्वर राणा की बेटी और सपा नेता सुमैया राणा को पुलिस ने शांति भंग करने की आशंका के चलते
लाख रुपए के मुचलके पर नोटिस भेजा। उन्हें एसीपी कैसरबाग की कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। पुलिस ने उनके फ्लैट पर उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया। हिजाब विवाद में बिहार से नीतीश कुमार और यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद के विरोध में प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। और राजधानी लखनऊ के गोमती नगर पुलिस और क्राइम ने एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया, जो देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्री और मार्कशीट बनने का काला कारोबार कर रहा था। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हैरानी की बात यह है कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड सत्येंद्र है, जो खुद कर एक पीएचडी होल्डर है और सत्येंद्र अपने 2 अन्य साथियों अखिलेश और सौरभ के साथ मिलकर भोले भाले छात्रों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अपने शिकार बनाता था। ऑपरेंडी पे ने काम करना था, तो उन्होंने एक साथ होके इस तरह के गिरोह में काम करना शुरू किया। गिरोह संचालित हो रहा था, कहा यह भी जा रहा है कि बहुत सालों से संचालित था, लगातार ये डिग्रियां बांट रहे हैं। अब इस चीज़ की जांच करी जा रही है, ये कब से वहाँ पे संचालित हो रहा था। फिलहाल तो अभी जैसे ही इसकी जानकारी हुई कि इस तरह के गिरोह वहाँ पे काम कर रहा है, हमने प्रॉपर एक रेड प्लान करके रेड करी है और जिसका परिणाम यही है कि 923 के करीब फर्जी डिग्रियाँ का जत्था हमें प्राप्त हुआ है। आगे भी हम इसमें जाँच करेंगे और भी कोई इसमें लोकली या बाहर से इन्वॉल्व है। क्या ये आशंका नहीं है कि सरकारी दस्तावेज, सरकारी नौकरी के लिए भी ये प्रमाण पत्र इस्तेमाल किए गए हैं? ये जैसा कि मैंने बताया, इस पे जांच करी जाएगी। अभी प्रथम दृष्टया जो इनके द्वारा बताया गया है यही है कि जो छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी हैं जिसमें कई डिग्रियों की आवश्यकता होती है, उसके लिए ये फर्जी डिग्रियां प्रोवाइड करा है। और रुड़की के मोहल्ला सोच से वर्ल्ड बैंक कॉलोनी रोड को लेकर चला रहा वर्षों पुराना विवाद आखिरकार प्रशासन की दखल से सुलझता नजर आ रहा। सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर जहां एक और स्थानीय लोग परेशान थे, वहीं दूसरी ओर मामला तनाव और टकराव तक पहुंच गया। मोहल्ला सोच से वर्ल्ड बैंक कॉलोनी को जोड़ने वाली ये सड़क पिछले लंबे समय से विवाद का कारण बनी हुई थी। सड़क संकरी होने के चलते यहाँ आए दिन जाम, दुर्घटना और आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो 4 साल बाद सड़क का विवाद सुलझ गया। पहले तो एक बड़ी लंबी सांस लेके बात करनी पड़ेगी कि हम थक गए। 4 साल हो गए हमें, 4 साल से हम संघर्ष कर रहे थे कि किसी तरह से ये सड़क चौड़ी हो। हमारे यहाँ लगभग 20-25 हज़ार की आबादी और बच्चे बुजुर्ग सभी परेशान थे, लेकिन आज शुक्र है ऊपर वाले का और मैं साहब का और क्या नाम है एसडीएम साहब का, तहसीलदार साहब का, इन सभी का बहुत शुक्रगुजार है। ये विवाद था जिसमें हमने आज यहाँ पे पहुँचे हैं और हमने इसकी डिमार्केशन करी है हमने, तो जितना यहाँ पे रोड बनाने के लिए फिजिबल है तो उतनी हम यहाँ पे चूना मार्किंग कर रहे हैं, उस पर रोड बनाएंगे और दीवार जो है वो उतना पीछे खिसक जाएगी। जी जी वो होगा। सिंचाई विभाग से बात हो चुकी है? जी सिंचाई विभाग को हमने अवगत करा दिया है इस संबंध में। और रामनगर में पूर्व सैनिक विभाग उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से अग्निपथ योजना के विरोध में रविवार को पेरुमदारा क्षेत्र में हस्ताक्षर रैली यात्रा का आयोजन किया गया। ये रैली पेरुमदारा मुख्य चौराहे से शुरू होकर कटिया पुल रोड, शांति कुंज, बद्री विहार से मंदिर होते हुए काशीपुर रोड से वापस पेरुमदारा मुख्य चौराहे पर समाप्त हुई। रैली में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया।
जय हिंद साथियों, मैं कर्नल रामरतन नेगी, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सैनिक विभाग उत्तराखंड कांग्रेस से हूँ। साथियों, आप जैसे कि आपको मालूम है कि जून 2022 अचानक से एक आनन फानन में एक ऐसी योजना को फौज के ऊपर थोप दिया गया जिसका नाम है अग्निपथ योजना, जिसके अंतर्गत अग्निवीर की भर्ती कर रही है जो कि सिर्फ 4 साल के लिए है। ने जो अग्निवीर योजना चलाई है हमारे डिफेंस सर्विसेज में, उसके विरोध में कांग्रेस पहले से ही प्रदर्शन और विरोध करते आ रही है, सड़क से लेकर सदन तक। आज हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रामरतन सिंह नेगी जी, उनकी टीम ने पहले गढ़वाल में जो है इस योजना के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया है और अक्सर अभियान चलाया है। रामनगर भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष चंदन सिंह बिष्ट के प्रथम बार रामनगर आगमन पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट, भाजपा जिला उपाध्यक्ष गणेश रावत, भाजपा नगर अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह खाती, जिला महामंत्री मनीष अग्रवाल, नवीन करगेती, रामनगर मीडिया प्रभारी आशु कुमार गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए। ग्रामीण मंडल की महिला मोर्चा की पूर्व तेज तर्रार महामंत्री ममता पांडे जी से भी मेरा आग्रह रहेगा, आप हमारे अभिनंदन स्वागत करेंगे। नवीन भाई नरेश सिंह का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं भाजपा के नाम से वाकिफ और आशा करता हूँ कि जो मुझे जिम्मेदारी मिली आज भाजपा पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, माननीय प्रदेश नेतृत्व का, जिला नेतृत्व का और अपने स्थानीय हमारे जो भाजपा रामनगर के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मैं और युवा शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे उन्होंने ऐसी जिम्मेदारी सौंपी है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने कार्य करना है। इसी तरह की हमारी एक पूरी हमारी योजना रहेगी कि हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, क्योंकि युवाओं के दम पर ये सरकार बनने जाएगी। और वास्तव में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ युवा इस जिला नैनीताल में जुड़ेंगे और 6 की 6 विधानसभाएं हम निश्चित तौर पर युवाओं के दम पर जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की झोली में देंगे। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।